हमारे साथ हुआ फिर दूसरी बार प्रैंक। तो हमें फिर दोबारा गाड़ी करानी पड़ी, जिसने हमसे लिए 20 रियाल मस्जिद क़िबलतैन से सैयदुश्शुहदा के मज़ार ओहद पहाड़ के जो दामन में वहाँ तक, 20 रियाल मस्जिद क़िबलतैन से सैयदुश्शुहदा के मज़ार पर। अस्सलामु अलैकुम यार, फिर हमारे साथ थोड़ा उन्होंने प्रैंक कर दिया। वो मस्जिद क़िबलतैन पे हम उनको बोला था, हमने उनको बोला था वेट करना, वो हमें मस्जिद क़िबलतैन पे भी छोड़ के इधर आ गया, इधर सैयदुश्शुहदा के मज़ार पे, हज़रत अमीर हमज़ा के। तो ये मेरे पीछे वो टीला है जहाँ पे क्या कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बोला था कि टीला आपने नहीं छोड़ना, और सामने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार शरीफ। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार से ऐसी प्यारी खुशबू आती है जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आप वहाँ पे खड़े हों और महसूस करें, ऐसी हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू आती है, और बहुत ही वो कोई बस अल्फाज उसके बयान ही नहीं कर सकते उस खुशबू की तारीफ़। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार से फिर हम अपने ग्रुप वालों के साथ, साथियों के साथ वापस होटल पे आ गए। होटल पे आके हमने आराम किया, और लेकिन दिल में एक तड़प थी कि यार ये लोग मस्जिद क़ुबा चले गए, हम लोग नहीं जा सके, क्योंकि मस्जिद क़ुबा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम है कि जिसने मस्जिद क़ुबा में 2 रकत नफल अदा की उसको मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। तो दिल में एक तड़प थी, तो फिर हमने मस्जिद नबवी के बाहर से गाड़ी बुक की, जिसने हमसे मस्जिद क़ुबा के आने जाने के हरम से लेके मस्जिद क़ुबा, मस्जिद क़ुबा से हरम तक 40 रियाल लिए। तो हम फिर गए मस्जिद क़ुबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद क़ुबा, जहाँ पर बंदा अगर घर से चले और यहाँ पर आके 2 नफिल पढ़े तो उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से हिजरत करके, मक्का से हिजरत करके मदीना आए, तो इस मुकाम पे सबसे पहले रुके थे और यहाँ पर मस्जिद तामीर की, और ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, मस्जिद क़ुबा। तो अभी चप्पल उतारेंगे, और ये हमने रख दिया 409 में। नफिल पढ़ लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये उन मसाजिद में से है जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि इस्लाम की पहली मस्जिद है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये मस्जिद तामीर की, यहाँ पे कुछ दिन रुके, और क्या कहते हैं, इसी जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल हुआ सामने। और इसकी मस्जिद में कुछ देर बैठते हैं। हमने जो गाड़ी की थी उससे हमारी बात हुई है 20 मिनट, तो मेरे ख़्याल में 5 मिनट मैंने वॉशरूम में गुजार दिए, 5-10 मिनट यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है।
यहाँ पे सारी नमाज़ें जो हैं वो अव्वल वक्त पर होती हैं। पाकिस्तान में है ना कि थोड़ा अव्वल वक्त से थोड़ा बाद में होती है। तो यहाँ फ़जर 4:50 पे सहरी भी बंद हो रही है और फजर की अजान हो के नमाज़ भी हो रही है। तो पाकिस्तान में होता है कि जब रमज़ान आता है फजर पहले हो जाती है, लेकिन बाद में इसी तरह ज़ोहर जो है 12:25 पे हो रही है, पाकिस्तान में 1:30 बजे होती है। असर 3:53 पे हो रही है, पाकिस्तान में 4-5 बजे होती है। मगरिब 6:40 पे हो रही है। इशा 8:40 पे हो रही है। लेकिन इशा 8:40 है तो तरावी पढ़ते करते हमें 10 साढ़े 10 हो जाते हैं, 11 बजे तक फिर घर पहुँचते हैं। अभी हम मस्जिद से बाहर आ चुके हैं। ये देखें कितने सारे लोग यहाँ नमाज़ अदा करने आए हैं। ये ज़्यादातर तादाद यहाँ पे इंडोनेशिया वालों की। यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा हुआ है जो यहाँ खड़े नहीं होने देता, बोलते हैं यहाँ से जाओ। ये देखें। अच्छा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ मसाजिद हैं, जिनमें से एक मस्जिद है मस्जिद गमामा। अब गमामा जो है उसका अरबी वर्ड है जिसका उर्दू में मीनिंग है बादल। तो मस्जिद गमामा मतलब बादलों वाली मस्जिद। इस मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए दुआ फरमाई थी, तो बादल आ गए थे और बारिश हुई थी। और इसके अलावा इसको मस्जिद ईदैन भी कहा जाता है, मतलब यहाँ पे ईद की नमाज़ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई। तो मस्जिद गमामा। मस्जिद गमामा की सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप लोग पॉज करके पढ़ लेना। शॉर्ट में बता देता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ाई थी और क्या कहते हैं बारिश के लिए दुआ फरमाई थी इस मस्जिद में। तो वो लिखा हुआ है फॉर रेन, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो इतनी सारी ज़ियारतें करने के बाद हम लौटे मस्जिद नबवी। तो मस्जिद नबवी में भी कुछ इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स हैं। तो ये कोई ज़ियारत नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन है और कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो जाएगा। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। इस वक्त माशाल्लाह मस्जिद नबवी में ये दस्तरखान लगना शुरू हो गए असर के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ लोगों ने लगा दिए हैं। अभी हम जा रहे हैं आगे। इधर मस्जिद नबवी में एक बड़ी मशहूर जगह जिसको कहते हैं कादरी चौक, वहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए सारे उलमा वग़ैरह वहाँ ज़्यादातर मौजूद होते हैं, तो उसका नाम उन्होंने कादरी चौक रख दिया। ये बिल्कुल इस साइड पे रोज़ा रसूल है, आगे रोज़ा रसूल के पीछे भी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर है, और उससे पीछे जो ये ऊपर 6 छतरियाँ, इसके नीचे वाला जो एरिया है इसको पाकिस्तानियों ने नाम दिया कादरी चौक, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए ज़्यादातर वगैरह जो आते हैं वो यहीं पे मौजूद होते हैं। अक्सर लोगों से हमें मुलाकात हो जाती है, तो इसलिए मैंने कहा चलो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अच्छा, मस्जिद नबवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, यहाँ से शुरू होती है और ये यहाँ तक ये जो ये वाला पिलर है ना, ये वाला जो पिलर है इधर, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाला यहाँ तक थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। फिर उससे आगे जो वो 2 पिलर और आगे तक वो तोसी हुई वो हज़रत उस्मान के ज़माने में हुई। फिर आज के ज़माने की मस्जिद आप देख लें कितनी बड़ी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद। बस फिर इतने में ही हम आके दस्तरखान पे बैठे, मगरिब की अज़ान हुई और हमने अफ्तारी की।
बस वो जो लम्हा है ना उधर मस्जिद नबवी का, एक एक लम्हा दिल में अभी भी ताज़ा है। और बस दुआ है कि या रब वहाँ लेके जा और फिर वो काबे की रौनक, काबे का मंज़र देखें, मस्जिद नबवी देखें, मस्जिद नबवी की वो छतरियाँ खुलना और बंद होना देखें।